जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पहली बार क्या हम इस एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं और सावन सोमवार का व्रत और अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत, हम दोनों व्रत एक साथ कैसे रखेंगे और एकादशी के दसवीं से लेकर के और पारण तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र के प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। या जिनके भी पुत्र है उनका कोई भी कार्य में अगर आप सफलता चाहती है तो अगर इस व्रत को करती हैं पूरे विधि विधान निष्ठा के साथ में और विष्णु भगवान के पास में एक अखंड ज्योत जला करके रखती है, तो विष्णु भगवान की कृपा से जो भी आपकी कामना है, या तो पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी कामना भगवान विष्णु बहुत ही जल्द पूरी करेंगे। या आप अपने पुत्र के सफलता के लिए रखती है तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो पुत्र के लिए ही रखा जाता है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है मंगलवार। ठीक है, तो एकादशी का दिन का यही नियम होता है कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करनी चाहिए। तो जैसे हम सभी एकादशी में करते हैं वैसा ही करना है। तो हमें 4 अगस्त को हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। 4 अगस्त दिन सोमवार के दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल दसवीं के दिन खा सकते हैं, तो जी नहीं, दसवीं के दिन से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है, इसलिए आप लोग दसवीं के दिन घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा। दसवीं के दिन रोटी ही खाया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकादशी के व्रत में 3 रात्रि उपवास पड़ा जाता है, दसवीं के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। बहुत सारे लोग हैं जो द्वादशी के मतलब कि शाम में खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। सूर्यास्त होने से पहले लोग खा लेते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद नहीं खाते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। तो दसवीं के दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कीजिएगा और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके इसके बाद में आप लोग घी में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। बैगन, मूली, गाजर, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। चावल का सेवन नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। फिर हमें अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखनी है। तो आप लोग व्रत रख लीजिएगा। व्रत के दिन यही नियम होता है कि हमें सुबह में जल्दी उठनी चाहिए और अगर आसपास में नदी सरोवर है तो नदी सरोवर में स्नान करनी चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद में हमें भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। जो भी फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इन सभी चीज़ों का हमें भगवान विष्णु को भोग लगानी चाहिए। और आपकी जो भी कामना हो, पुत्र के प्राप्ति के लिए हो या पुत्र के मतलब की बढ़ोतरी के लिए हो, उनके कार्य में सफलता के लिए हो, तो इस दिन आप लोग जब भी सुबह में पूजा कीजिएगा तो उस टाइम एक अखंड ज्योत जला करके जरूर रख दीजिएगा और उस ज्योत को रात भर दिन भर जलने दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन वो अपने से शांत हो जाएगा, तब छोड़ दीजिएगा। बाकी रात में हमें दिया बुझने नहीं देनी चाहिए। तो ये एक कार्य करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। भगवान विष्णु चाहेंगे तो आपके पुत्र की जो भी कामना होगी वो सभी कामना पूरी होगी।
ठीक है। तो बता दो कि भगवान विष्णु की पूजा में हमें चावल का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। आप लोग तिल का आसन दे करके करिए या फूल का आसन दे करके करिए, लेकिन चावल का आसन मत दीजिएगा, ठीक है। चाहे वो खाने में हो या पूजा में हो, लेकिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करनी है। फल फ्रूट का भोग लगाइएगा। बता दो कि ये जो व्रत है वो निर्जला नहीं है, ये फलाहारी व्रत है, तो इसमें फलाहार किया जाता है। तो आप लोग पूजा पाठ करने के बाद में आप लोग फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। और एकादशी के दिन हमें दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी है, आरती करनी है और भोग लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा। वैसे भी मंगलवार का दिन है, तो रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है। तो आप लोग दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके और रख लीजिएगा भगवान विष्णु के भोग में डालने के लिए। बता दो कि आप लोग अलग से एकादशी के दिन तुलसी माता को धूप दीप ये सब दिखा करके आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जल मत डालिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें एकादशी का व्रत रखनी है। इसके बाद हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करनी है। तो जितना आवश्यक एकादशी के व्रत का होता है, उतना ही आवश्यक हमें द्वादशी के दिन पारण का होता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो बता दो दोस्तों कि द्वादशी के दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। और जो भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट या शुद्ध सात्विक भोजन बनाए हैं, तो आप लोग उसमें से भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिएगा। बता दो कि द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है, तो आप लोग चावल खा सकते हो पूजा पाठ करने के बाद में, ठीक है। और एकादशी के व्रत में हमें दान जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग द्वादशी के दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी भगवान का दिया हुआ है उन सभी चीज़ों का आप लोग दान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दान करने के बाद ही हमें व्रत खोलनी चाहिए। और बता दूं कि एकादशी के व्रत के दिन यानी 5 अगस्त को आप लोग फलाहारी में साबूदाना, शक्करकंद, फल फ्रूट जो चाहे वो आप लोग खा सकते हो, ठीक है। बता दो दोस्तों कि मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ा है, तो इस दिन आप लोग लाल कलर का भी वस्त्र पहन सकते हो क्योंकि ये बजरंग बली का दिन है, या आप पीले रंग का भी वस्त्र पहन सकते हो, तो लाल पीला पहन लीजिएगा। इस दिन आप लोग बजरंग बली की भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो बजरंग बली का ही दिन होता है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें एकादशी का व्रत करनी है। और पारण के दिन जब तक आप लोग दान नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको मुख में कुछ भी नहीं डालना है। या आप चाहे तो एक ब्राह्मण को बुला करके भी द्वादशी के दिन खिला सकते हैं, या एक ब्राह्मण के खाने योग्य आप लोग अन्न निकाल करके रख करके इसके बाद में व्रत का पारण कर लीजिएगा। बता दो कि उतना सुबह में ना तो ब्राह्मण मिलता है कि हम बुला करके खिलाएं, या ना ही ब्राह्मण मिलता है कि हम जो भी दान किए हैं वो दान की सामग्री दे दें। लेकिन बता दो कि जो भी दान की सामग्री है वो निकाल करके उसको भगवान विष्णु का नाम लेकर के उसको स्पर्श करके और रख दीजिएगा, और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिएगा। इसके बाद जब भी ब्राह्मण देवता आते हैं तब उनको दे दीजिएगा। ये नहीं है कि हम सुबह में ही मतलब कि ब्राह्मण देवता को देंगे इसके बाद में व्रत का पारण करेंगे, तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन बता दो कि जो कुछ भी आप लोग दान कीजिएगा उसको मतलब कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन इतने दिनों के अंदर में आप लोग दे दीजिएगा। नहीं तो पता है अगर हम ज़्यादा दिन तक अपने घर में वो सब छुआ हुआ अनाज वगैरह रखते हैं तो वो भी संस खोजता है, उसमें बढ़ा करके ही हमें देनी चाहिए। और ज़्यादा दिन तक घर में रखना मतलब कि अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मतलब 1-2 दिन में उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई दशमी से लेकर के और पारण तक के। और बता दो कि द्वादशी के दिन आप लोग चावल का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमी के दिन नहीं किया जाता है। और द्वादशी के दिन भी हमें घी में बना हुआ ही भोजन करनी है, सरसों का तेल में बना हुआ भोजन नहीं करनी है। जो हमारे घर में होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। बहुत सारे घरों में द्वादशी के दिन मतलब कि सुबह में वो लोग रोटी खाते हैं और शाम से वो लोग लहसुन प्याज सरसों का तेल ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है। तो इसलिए हमें घी में बना हुआ ही भोजन करनी चाहिए, दशमी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई दशमी से लेकर के और पारण तक के। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप पहले से कोई भी एकादशी का व्रत किए हैं, जैसे देवउठनी एकादशी का व्रत करके आप छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी अगर 1-2 व्रत किए हैं तब आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस एकादशी से अगर आप चाह रही हैं कि हमें व्रत उठा करके करनी है, तो आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो लोग करेंगे, जिनको भी पहली बार करनी है वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार का व्रत और अगले दिन एकादशी का व्रत, दोनों व्रत एक साथ कैसे करेंगे। देखिए, एक तो दिन भी बड़ा हो रहा है और गर्मी का मौसम भी बहुत ज़्यादा है, इसमें प्यास भी बहुत लगेगा, इसलिए कोई भी कार्य करनी है तो हमें अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही करनी है, किसी के देखा देखी हमें कार्य नहीं करनी है। आप चाहे तो दोनों व्रत में से किसी एक व्रत को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 4 अगस्त दिन सोमवार के दिन सावन सोमवार का लास्ट सोमवार व्रत है और मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। तो दोनों व्रत अगर चाहे तो आप कर सकती हैं, नहीं तो दोनों में से किसी एक व्रत को आप लोग स्किप भी कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है, शरीर साथ नहीं दे रहा है और हम व्रत किए जा रहे हैं तो ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अगले दिन से डॉक्टर के पास दौड़ना लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी कार्य कीजिएगा, कोई भी व्रत त्योहार कीजिएगा तो अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही कीजिएगा। ठीक है, और एकादशी के व्रत में हमें कभी किसी की निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। कोई भी भिखू भिखारी आता है तो उसको हमें ऐसे नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें दान दे करके ही भेजनी चाहिए। तो इसी बात का ध्यान रखनी है। एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 4 अगस्त को, दिन है सोमवार, सुबह में 11:41 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 5 अगस्त को, दिन है मंगलवार, दोपहर में 1:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो साल 2025 में 5 अगस्त को व्रत रखनी है। ठीक है, इस दिन हमें विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करनी है। ठीक है, और पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6 अगस्त को, दिन है बुधवार, सुबह में 5:45 से लेकर के और 8:26 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। अगर भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण कीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत रखना होता है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का होता है। तो पारण आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हुई पुत्रदा एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण नियम विधि जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।